अगर कलर पूछा जाए डी ब्लॉक में तो क्या बताओगे? डी डी ट्रांजिशन। देखो होता क्या है, यस ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन जब गया था वापस आया था तो कलर मिला था, हैलोजन में जब इलेक्ट्रॉन गया था तो कलर मिला था, इसमें भी कहीं ना कहीं जाएगा। एक्चुअली अभी बाद में पढ़ेंगे कि जो डी ऑर्बिटल होते हैं ये आपस में बढ़ जाते हैं T2G और EG में, तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां कूदता रहता है, लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी, इसी को बोलते हैं डी से डी में ट्रांजिशन, इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, और तभी क्या दे देता है? कलर। सेम इसी तरह से एफ ब्लॉक में तुमको क्या बोलना है? एफ एफ ट्रांजिशन। क्या बताना है? एफ एफ ट्रांजिशन। सुनना ध्यान से। अब तुमको करना क्या है? एफ एफ। अच्छा, कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनमें चार्ज ट्रांसफर के कारण कलर आता है, जैसे एक KMnO4 तुम्हारे कोर्स में है, एक K2Cr2O7 है। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उनमें क्या बताओगे? चार्ज ट्रांसफर कारण बताओगे। एक तो पहली बात, कारण बहुत जरूरी होते हैं, ये हमने समझ लिया है ना। अब जैसे मान लो डी ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो एग्जाम में क्या दोगे? डीडी ट्रांजिशन, डीडी ट्रांजिशन। और एफ ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो जैसे मान लो हमने क्या बोल दिया, बताओ Cu प्लस में कलर है तो किसके कारण है? लेकिन इसमें कलर है ही नहीं है। अब तुम्हें पता करना है कि आखिरकार इनमें कलर कौन आयन शो नहीं करेंगे। तो सुनना, जिनके पास क्या होता है D0 और D10, तो ये क्या होते हैं? डज नॉट शो एनी कलर। बोलो सही है ना। अब जब D0 D10 तुमको पता चल गया तो अब ये तो पता चलेगा वहां से, लेकिन हम तुमको ट्रिक दे रहे हैं जिससे तुम्हें D0 D10 एग्जाम में नीट पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अक्सर आता रहता है, पिछले साल तुम लोगों में बोर्ड में आया था और नीट में 1-2 साल पहले आता था। यानी कुजन्स ट्यू जो ट्रिक है वो पूरी तरह से काम करती रहती है, तुम लोग भी इसका यूज करो। तो एक ट्रिक है कुजन्स ट्यू। क्या बताओगे? कुजन्स ट्यू, है ना। कुजन्स ट्यू अपना बोलते रहो, इसको इतनी बार बोलो। देखो साइंस टीचर वेरी क्लियर, तो तुम्हें पता है ये D1 से शुरू हुआ होगा, D1 D2 D3। बोलो। अच्छा तुम सोच रहे हो कि सर आगे वाले फिर शो तो करने चाहिए, है ना, तो वो छोड़ दो कंडीशन, तो टेंशन छोड़ दो। तुम यहां पर देखोगे क्योंकि लास्ट में है ना, देखो साइंस टीचर वेरी क्लियर मांगे फीस कोई नहीं कुछ जाने, लास्ट में जाके D10 की तरफ पहुंच रहे हैं ना, तो इसलिए इनमें क्या आएगा? D10, है ना। बात समझ में आ रही है? तुम्हें एक ये डर हो सकता है सर Cu+2 देखेंगे अनपेयर्ड मिलेगा, Cu+3 देखेंगे तो अनपेयर्ड मिलेगा, तो फिर आप उस पर कारण क्या है कि वो पहले पाया तो जाए नेचर में, वो +1 के रूप में ही पाया जाएगा, समझ रहे हो। उसकी कंडीशन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है कि सर वो आ गया, तो तुम कुजन्स ट्यू पे फोकस करो। फिर इसके बाद अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है? D0, क्योंकि तुम्हें पता है ये D1 है, ये D2 है, D3 है, और इसका जैसे तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो D1 खत्म, 0, इसका भी खत्म, इसका भी खत्म, D0 में आगे नहीं शुरू करते। तो ये तुम्हें हो सकता है एग्जाम के दिन पूछा जा सके कि तुम्हारे पास जिंक डज नॉट शो एनी कलर ड्यू टू अब्सेंस ऑफ D इलेक्ट्रॉन, गलत हो जाएगा। बोलो, क्योंकि अगर तुम बात करते हो तो इनमें D इलेक्ट्रॉन होते हैं, पर क्या होते हैं? वो पेयर्ड होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। समझ में आया? यानी कि अगर तुमसे पूछा जाए ये कि स्कैंडियम डज नॉट शो कलर ड्यू टू, तो आंसर होना चाहिए अब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, अब्सेंस ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। या अगर ये बोल दिया क्योंकि आर इलेक्ट्रॉन इन पेयर्ड कंडीशन, यानी डायमैग्नेटिक या फुलफिल्ड डी ऑर्बिट, गलत हो जाए। कलर का रीजन जो मतलब होता है कि कलर ना देने का रीजन D10 D0 दोनों होता है, और किसके लिए कौन जाएगा ये तुम्हें एग्जाम के दिन ध्यान देना है, जल्दबाजी में टिक करके आओगे तो वो बस ध्यान देते रहना। फिर सुनना, जिनमें पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है, यानी कि क्या होता है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? पाए जाते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, तो इसका मतलब वो क्या शो करेंगे? शो कलर। लेकिन जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनमें क्या होता है? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? नॉट शो एनी कलर।
थोड़ी देर के लिए समझना, अगर मान लो तुम पेयरिंग करा दो पूरे के पूरे, कंडीशन ये कर दो जैसे D10 क्यों कलर नहीं शो करता, तो पूरे में तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन क्या भरा हुआ है, अब तुम नीचे से ऊपर ले जाओ, ऊपर वाला एक्सेप्ट नहीं करेगा, अगर हमारा खुद भरा हुआ तुम कहां से लेके आ गए, तो डी ट्रांजिशन। अब खाली इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो कहां से तुम डी ट्रांजिशन, यानी D0 D10 तो समझ में आ रहा है, और ये जब डायमैग्नेटिक हो जाएगा तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को देता ही नहीं है, तो इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं, निकलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब वो कलर शो नहीं करेगा। अभी हम लोग बना बना के, ये मैटर आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सबसे खतरनाक, है ना। चलो आ जाओ, एक तो ये तुम्हारे पास हो गई कहानी। अब इसके बाद कुछ बचा क्या यार, अब बची तुम्हारे पास ट्रिक, देखो हाँ, नीचे जो टेबल वहां पर नीचे बनी है उनमें सारे कलर हमें याद होने चाहिए, और उसमें जो दिए गए हैं सारे कंपाउंड वो किसके दिए गए हैं, बोलो बोलो, मेटल जो डी ब्लॉक एलिमेंट के हैं उनको लिगेंड किस रूप में, लिगेंड वहां लिया गया है वाटर, है ना, तो मेटल और उसका लिगेंड क्या है, वाटर, उस समय जो कलर होगा उसको हम लोग ध्यान देते हैं। नहीं, जिन्होंने पढ़ लिया वो ट्रिक बताते जाएं, शुरू से क्या बताया गया था, मन पाव फिर गए कोई पी के बलवान, वाह वेरी गुड बिस्किट, हाँ क्यों बे नहीं जी, 3 पर 3, देखो क्या है, पहली बात सुनना, ये जो कलर शुरू में है ये +2 चार्ज के लिए, इसके बाद ये +3 चार्ज के, सब के लिए चलेगा, अभी समझते जाओ। कर का मतलब क्या हो गया, Cr, बी का मतलब ब्लू और वी का मतलब वायलेट, यानी कि अगर क्रोमियम की बात करते हैं तो ये Cr+2 है, तो ये वाला क्या है Cr+3, हम सब में नहीं लिखेंगे ना। फिर देखो मन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है Mn, पा का मतलब क्या होगा, बोलो बोलो पिंक, और वी का मतलब, यानी कि Mn+2 और क्या बताओगे Mn+3, फिर का मतलब आयरन, जी का मतलब ग्रीन, ए का मतलब येलो, बोलो सही है ना, Fe+2 और इसको क्या बताओगे Fe+3, कोई मतलब कोबाल्ट, पी के बलवान का मतलब क्या बोलोगे, पी के मतलब पिंक, बलवान मतलब ब्लू, अब इसको क्या बोलोगे, वाह वेरी गुड बिस्किट, वाह V+2 V+3 V+4, एक्चुअली ये अकेला ऐसा एलिमेंट है जो 4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक कलर दे रहा है, तो वाह मतलब वेरी मतलब बोलो वायोलेट, गुड मतलब ग्रीन, बिस्किट मतलब ब्लू। देखना, अब सुनना ध्यान से, इन दो की कहानी समझते हैं। देखो ये दो के बीच में देखो ट्रिक क्या है, क्यों बे और क्या नहीं जी, ये दो लोगों के बीच की कहानी है। हमेशा कोई दोस्त होता है तो दूसरे दोस्त को क्या बोलता है, बे टर्म किसके लिए यूज करते हैं, दोस्त के लिए। आप थोड़े ना गए गए घर में बोल दिए पापा को, है ना, जैसे पता लगा तुमने बे बोला तो निकल आई बेत, समझ रहे हो ना, हाँ, तो केवल दोस्तों के लिए बोलना है, तो इसका मतलब क्या बोलोगे क्यों, और एक्चुअली हम दो लोगों के बीच का ये कन्वर्सेशन है, इसलिए चार्ज क्या रखेंगे +2, अब बे का मतलब क्या हो गया ब्लू, नहीं जी, अच्छा ये जी वीटर तो समझ रहे हो किसके बीच है, शादी के बाद ही होता है ये, हाँ। तो नहीं का मतलब क्या हो गया नहीं, तो ये किसके दो लोगों के बीच है, शादी के बाद, पता है ना, चलो, तो इसका मतलब क्या, उसमें भी ये, यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये भी दो लोगों के बीच का क्या है कन्वर्सेशन है, सही है ना, तो क्यों बे नहीं जी दो लोगों के बीच है, ऐसा थोड़ी भीड़ में जाके नहीं जी सबको बोल दो, तो ये क्या हो जाए, जी का मतलब ग्रीन, और 3 पर 3,
3 पर 3 पर मतलब पर्पल। देखो ये कंपाउंड लिखा हुआ था, हमें ये दिखा कि 3 पर कितना चार्ज है, 3, 3 पर 3 पर बीच में आ रहा है, उसका पर निकाल के पर्पल कर लो। नहीं समझ में आया? 3 पर 3 बस हो गया, उसका पर्पल हो जाएगा। अब बताओ पूरी कहानी समझ में आ गई? एक बार बोलो, कर बीवी। कर का मतलब क्रोमियम, बी का मतलब ब्लू, वी का मतलब वायलेट। पहले +2 बाद में +3, Cr+2 Cr+3। मन मतलब Mn, पाव मतलब पिंक और वायलेट। फिर गए, फिर का मतलब आयरन, ग का मतलब ग्रीन, ए का मतलब येलो, कोई मतलब कोबाल्ट CO, पी के मतलब पिंक, है ना, और बलवान मतलब ब्लू। यानी वही +2 +3 +2 +3। एक चीज समझ लो, यहां पर पिंक ब्लू तुम दोनों को कंबाइन करके बोल सकते हो, सही है ना? पिंक ब्लू या ब्लू पिंक, क्यों? हाँ, तो पीके बलवान यानी कोई पीके बलवान, कोई का मतलब CO कोबाल्ट, और पीके मतलब पिंक और बलवान मतलब ब्लू। ये दोनों के लिए तुम यूज करते हो, CO+2 और CO+3। अब सुनना, इकलौता एक कंपाउंड, ये तो अभी तक जो कहानी चल रही थी वो 2 हमने लिया था एलिमेंट ना, +2 +3। अब क्या होगा, एक है जो तीनों रखेगा, जो एक एक रखेगा और केवल एक रखेगा। वाह वेरी गुड बिस्किट, वाह मतलब वेनेडियम V+2 V+3 और इसने बढ़ा दिया V+4, वायोलेट ग्रीन और ब्लू। बाकी तुम्हें पता है क्यों बे, Cu+2 नहीं जी, Ni+2, जी का मतलब ग्रीन, बे का मतलब ब्लू, और 3 पर 3 टाइटेनियम पे +3 पर मतलब पर्पल। बताओ कोई टेंशन है क्या?